देखिए बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये प्रूविंग क्वेश्चन है। और इसमें क्या है बेसिकली कि हमें ये जो पूरा सेटअप दिया है 1/log(42 to the base 2 प्लस 1/log(42 to the base 3 प्लस 1/log(42 to the base 7), इसको 1 के इक्वल दिखाना है। आप समझिए, आप इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि बेस अलग अलग हैं तो कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते हो। बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर इन दिस क्वेश्चन कि जिसका लॉग लिया जा रहा है इस बार वो सेम है। हालांकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा हमें डायरेक्टली, बट अगर हम किसी तरीके से इसको बेस में ला देते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा। बच्चे हमेशा याद रखना, लॉग का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो अगर बेसिस सेम है तो। अगर लॉग के बेसिस ही अलग हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को या तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक तरीका ये है जो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक प्रॉपर्टी होती है ना। कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल्स टू, अगर आपको किसी भी वजह से ये बेस पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि बेस में m आ जाए, n वहाँ पहुँच जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली बस खाली रेसिप्रोकल करना होता है। तो 1/log ऑफ n टू द बेस m हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बट उसके लिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आज आपकी नीड यही है, आप चाहते हैं कि 42 बेस में आ जाए क्योंकि वो हर जगह सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अब ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 टू द बेस 42, ये फ़ायदा मिलेगा। ऐसे इसको क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ 3 टू द बेस 42। देखा आपने, मैं बेस में इसको ले आया और इसको वहाँ ले गया। तो जब भी हम ऐसा करते हैं, तो जब भी हम इनकी शफलिंग कराते हैं तो उससे पूरा रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी, समझे बालक? है ना, बढ़िया प्रॉपर्टी। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ 7 टू द बेस 42 इज इक्वल्स टू में तो 1 है ही। ठीक है, अब बेसिकली अब मैं वो प्रॉपर्टीज़ लगा सकता हूँ कि दो अलग अलग लॉग अगर प्लस में है तो सिंगल लॉग लेके मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्योंकि उनका बेस सेम है यहाँ पर, है ना। तीनों लॉग्स में बेस सेम है तो सिंगल लॉग लेके मल्टीप्लाई करा दो। तो लॉग बेस 42 2 इंटू 3 इंटू 7, और ये आपका आ गया 1। सॉरी, ये तो प्रूविंग क्वेश्चन था, तो मैं दोनों चीज़ें साथ में क्यों लेके चल रहा हूँ, ये तो गलत बात है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर, सिर्फ LHS सॉल्व करनी चाहिए और RHS के इक्वल दिखा देना चाहिए। ठीक है, प्रूविंग क्वेश्चंस में आप दोनों चीज़ों को साथ में लेकर सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है गाइज, तो ये कितना आएगा, log 2 3 6 7 42, log ऑफ 42 टू द बेस 42। और ये तो दोनों सेम आ गए, तो log की प्रॉपर्टी है कि जिसका log ले रहे हैं अगर वो बेस के साथ मैच कर जाए तो 1 आ जाता है। और यही तो हमारी RHS थी, देख सकते हैं आप। तो हैंस प्रूव्ड हो गया, ख़त्म कहानी। ठीक है प्यारे बच्चों, खेल ख़त्म। ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके से है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी।